डर क्या होता है ये अगर देखना है तो जरा टर्किश मीडिया की न्यूज देखिएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि असली डर किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल जितने भारत के मित्र देश है उतने ही विरोधी देश भी बन चुके। ये विरोधी देश भारत के सबसे बड़े दुश्मन यानी पाकिस्तान की मदद करके भारत को परास्त करने की हर मुमकिन योजना बनाते रहते। कभी चीन अपने फाइटर जेट्स देकर पाकिस्तानी वायुसेना को भारत के खिलाफ हवाई हमले करवाने में मदद कर रहा है, तो कभी तुर्की पाकिस्तानी थल सेना को ड्रोन देकर भारत की जासूसी कराने में मदद कर रहा है। अब तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर आईएसआईएस के साथ काम करने लगा है। यानी कुल मिलाकर देखे तो भारत को अब बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, और शायद यही वजह है कि अब भारत भी टीट फॉर टैट वाली नीति पर काम करते हुए इन निकम्मे देशों को सबक सिखा रहा है। दरअसल इस समय तुर्की की सेना भारत पे गुस्सा है, क्योंकि भारत तुर्की विरोधी देश यानी साइप्रस की जो मदद कर रहा है। दरअसल टर्किश मीडिया ने दावा किया है कि भारत साइप्रस की सेना को ब्रह्मोस मिसाइल देने पर विचार कर रहा है, ताकि साइप्रस का जो उत्तरी हिस्सा तुर्की के कब्जे में है उसे मुक्त किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तुर्की और साइप्रस के बीच लंबे समय से सीमा और नस्लीय विवाद है। साइप्रस के संघर्ष की शुरुआत सन 1974 में यूनान सरकार के समर्थन से हुए सैन्य तख्तापलट से हुई। इसके बाद तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान तुर्की ने साइप्रस के मशहूर पर्यटक शहर यानी वरोशा पर कब्जा कर लिया। बहुमंजिला इमारतों वाला ये शहर कभी पर्यटकों से भरा रहता था, जो पिछले 47 सालों से निर्जन पड़ा हुआ है। तुर्की ने अपने 35,000 सैनिकों को इस इलाके में तैनात कर रखे हैं। इस घटना के बाद से ये द्वीप उत्तर साइप्रस और दक्षिण साइप्रस ऐसे दो हिस्से में बढ़ गया। हालांकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये साइप्रस की ही जगह है जिस पर तुर्की कब्जा कर बैठा है, जैसे कि पीओके पर पाकिस्तान। अब इसी उत्तरी हिस्से को साइप्रस भी तुर्की से आजाद कराने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसे घातक हथियारों की जरूरत होगी, और भारत इसी का फायदा उठाकर साइप्रस को अपने मिसाइल्स देने का काम कर रहा है, ऐसा टर्किश सेना का कहना है। टर्किश सेना के कमांडिंग ऑफिसर अर्दान जेटुर्क का कहना है कि भारत ने साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल देने का फैसला ऐसे समय पर लिया जब तुर्की और साइप्रस उत्तरी साइप्रस को लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इस इलाके में तुर्की के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए ही भारत अपनी घातक मिसाइल्स साइप्रस को देने जा रहा है। वहीं तुर्की के पाकिस्तान के साथ बढ़ती दोस्ती भी भारत को चुभ रही है। तुर्की का ये भी कहना है कि भारत साइप्रस, ग्रीस और अर्मीनिया जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर उन्हें अपने हथियार देकर तुर्की की विस्तारवादी नीतियों को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है। भारत खासकर ब्लू होमलैंड नीति से यानी एजियन सागर, काला सागर और पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की का प्रभाव कम करना चाहता है, लेकिन ये सिर्फ भारत का ख्वाब है जिसे हम पूरा होने नहीं देंगे। टर्किश सेना ने भारत को आगाह किया है कि भारत ग्रीस, अर्मीनिया और साइप्रस को हथियार देना बंद करे। इन देशों को तुर्की के खिलाफ भड़काकर भारत एक नए युद्ध को न्योता दे रहा है। वही साइप्रस भी इस बात को सुन ले कि अगर वो भारत की हथियारों को तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल करता है तो तुर्की इसका जोरदार पलटवार जरूर करेगा। हम साइप्रस को बर्बाद कर देंगे। इसलिए साइप्रस भारत के बहकावे में आकर तुर्की विरोधी काम ना करे। अब देखिए दोस्तों, जो देश खुद दूसरों को भड़काकर लड़ाइयाँ करवाता है वो अब खुद भीगी बिल्ली की तरह धमकियां दे रहा है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं अगर साइप्रस को ब्रह्मोस मिल गई तो तुर्की की सेना अपने विनाश के सिवाय कुछ नहीं देखेगी। मेरे हिसाब से भारत ने साइप्रस को ब्रह्मोस देने ही चाहिए, तभी तुर्की की अकल ठिकाने आएगी। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।